आप लोग के चेहरे में जो पेशानी पे जो खुशियों की लकीरें देख रहा हूँ, इस बात की अलामत है, वो इस बात की अलामत है कि आप अपने लीडर को देखकर बेइंसाफ खुश हैं। मैं तो कहता हूँ कि बैरिस्टर सुमन ओवैसी जिस तरह से पिछड़ा हुआ भाई सदियों के पास मिल जाता है, आदमी उसे गले लगाता है, यकीन है कि आपके सीने में दिल धड़क रहा है कि उससे निपट जाए। ये सच्चाई की बात है नौजवानों। एक जुमला कहकर मुहज्जब तहजीब, अरे मुहज्जब लोगों की आबादी मिथिलांचल है। जुमले जब बात सुनो तो चुप रहो, जब ताली बजाने के लिए आए ताली बजाओ। एक जुमला सिर्फ कहता हूँ, रिश्तेदारों में अमीर कबीर रिश्तेदार हो, खानू हो, मामू हो, नाना हो, ये मर जाए बच्चा यतीम नहीं होता। बाप रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, लकवे के बिस्तर में हो, जब बाप मर जाता है तो बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह से बाप के बगैर बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम को यतीम हो जाती है। और इसलिए आप इस कौम को अपना लीडर मिला है। हम आपके दरमियान में और आपके लीडर के दरमियान में, आपके महबूब कायद के दरमियान में हायल नहीं होना चाहते। आप यहाँ पर मिथिलांचल में इस्तेमाल करते हो, मैं बिहार का खातिम हूँ, पूरे बिहार की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ। आओ मैं उन्हें बुला देता हूँ, बुला दो। और उससे पहले एक और शेर से मिलाता हूँ जो आए हैं महाराष्ट्र से, जिसको जिला वारिस पठान के नाम से जानती है। मिथिलांचल डिस्ट्रिक्ट विधानसभा मधुबनी वालों को अस्सलाम वालेकुम नशीब पर नशीब फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की बेबाक आवाज अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस बिहार के सदर और एमएलए मोहतरम जनाब अख्तर इमाम साहब, यूथ लीडर और नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन एडवोकेट आदिल हसन साहब, वकार भाई, यहाँ पे तेलंगाना से आए हमारे भाई एमएलए माजिद हुसैन साहब, यहाँ मौजूद हमारे दोस्त बुजुर्ग भाइयों, आपका ये जोश देखकर एक चीज समझ में आ गई कि इंशाअल्लाह अब मिथिलांचल बदलेगा, पूरा बिहार बदलेगा, अब बंदिश का जहर चलेगा। इनका तो छोटा रह आवाज भारी है। अरे भाई मेहमान हमारे मौजूद है, भाई प्रधान की बात सुनने को माइक थोड़ा सा बंद हो गया था, वहां मेरी आवाज में बहुत कम है। आप पे जोश है तो ये जोश में हमारा भी आवाज बंद करना है, यही जोश निकाला है। और मिथिलांचल में यहाँ पर हमको हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे, जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उसको भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करके बिहार के असेंबली में भेजना है। आपके हाथ में, ऊपर जो खड़े उनको भी सुन रहे, आवाज आ रहा है, करेंगे देंगे ना साथ, मजलिस को, क्योंकि आज मजलिस वो ताकत है जो आपकी आवाज है। आपने देखा होगा एक लौटा एक एमएलए हमारा बच गया अख्तर इमाम साहब, मगर जब बिहार की असेंबली में कदम रखता है सारे विपक्ष की नींद हराम करके रखते हैं। ऐसा जोश, ऐसा जज्बा, ऐसा बिहार के शेर के अंदर है जो ये पूरे 100-150 के पास नहीं है। आवाज निकालते हैं, बात करते हैं। 5 बरस में रिकॉर्ड तोड़ा अख्तर साहब ने, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट पास करा के लेके आया है अख्तर साहब। मैं किसमें ताकत ये वाली, सिर्फ मजलिस में ये ताकत है। तो सोच लीजिए, अगर हमारे
20-25 जीत के आ गए तो क्या से क्या कर देंगे। पूरे सीमांचल का, मिथिलांचल का, पूरे बिहार का विकास होगा। आज आपने देखा जहाँ हक इंसाफ की बात आती है, आपकी हमारी तरफ से बात रखता है कौन? हमारा आपका कायद बैरिस्टर सदगुरु ओवैसी साहब। चाहे हिजाब पे बात आ जाए, चाहे सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वक्फ का काला कानून जब आया, जिसमें हमारे मस्जिदें, मदारिसे, खानकाहों को छीनने की बात की, जब वक्फ का ये काला कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ, ये तो तमाम मुंह में फेविकोल लगा के बैठे। इनमें तो न जिगर था, न हौसला था, न हिम्मत थी। मगर उस वक्त भी वाकई में किसी ने शेर की दहाड़ दिखाई और हमारी आपकी तरफ से सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात की और उस वक्त के काले कानून को पूरे पार्लियामेंट में ताक ताक करके फेंक दिया। वो कोई और नहीं, हर चीज से हमारे लिए जब जब जहां कहीं भी मजलूमों के ऊपर, हमारे दलित भाइयों के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर जुल्म हुआ, बेइंसाफी हुई, हमारी तरफ से आवाज बुलंद की बदले से आपने रखा है बैरिस्टर सदगुरु ओवैसी साहब। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? जो हमारे साथ आगे से कांधा मिलाकर खड़ा है, जो हमारी आवाज बन के पार्लियामेंट में शोबे पे गूंजता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे लिए भी ये एक मौका आता है कि जब हम हमारा फर्ज को अदा करें। और फर्ज अदा करने का मौका कैसा आता है? जो संविधान ने आपको, हमको वोटिंग का राइट दिया है, राइट वोट का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का पालन करिए और मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद पैदा करिए। अपने सफों में से जो दरार है उसको मिटा दीजिए, एक हो जाइए, मुत्तहिदा तौर पर आइए, मजलिस का साथ दीजिए। पतंग छाप जो निशान है ना, पूरे बिहार में उड़ना चाहिए। मिथिलांचल में दबाएंगे ना पतंग छाप पे, मेरा मन में संख्या दूं मुस्लिम को। मिथिलांचल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौल को जवाब देना है ना।